हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर बुक का चैप्टर 2 देखेंगे। ये पार्ट 3 है। तो हमने पार्ट 2 में देखा था फिटनेस के घटक। तो फिटनेस के दो घटक थे, स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस और कौशल संबंधित फिटनेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौशल संबंधित फिटनेस के घटक जानेंगे। ठीक है, हमने कौशल संबंधित फिटनेस के बारे में तो जान लिया था, तो अब हम जानेंगे कौशल संबंधित घटक के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कौशल संबंधित घटक यानी स्किल रिलेटेड कॉम्पोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो पहला है क्रिया। तो विशिष्ट खेल के लिए आवश्यक सही गति की क्षमता ही क्रिया कहलाती है। मान लो जो विशिष्ट खेल, मान लो कोई सा भी हम खेल खेलते हैं तो उसमें जो आवश्यक सही गति होती है, जो भी हम गतिविधि करते हैं उसकी क्षमता ही क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़ना, तेजी से दिशा परिवर्तन करना, टर्निंग और ट्विस्टिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिया है। जैसे दौड़ना हो गया, तेजी से दिशा परिवर्तन करना हो गया, तो ये जो सही गति है, ये जो इसकी क्षमता है, उसी को क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब है संतुलन। पहला घटक है कौशल संबंधित फिटनेस। कौशल संबंधित घटक के पहला घटक है संतुलन यानी बैलेंस। यह स्थिर या गतिमान स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता है। क्या है दोस्तों, ये एक गतिमान स्थिति में मान लो हम दौड़ रहे हैं तो उसमें भी संतुलन बनाए रखते हैं हम। तो ये क्या संतुलन है। या फिर खड़े हैं तो ये भी संतुलन ही तो होता, तभी तो खड़े, नहीं तो हम गिरे पड़े होते। जैसे हम बचपन में चलते थे तो गिर जाते थे, तो क्या था, संतुलन नहीं था। तो संतुलन का मतलब जैसे खड़ा रहना, ये भी संतुलन है। या फिर दौड़ते समय संतुलन बना रहना, तो ये भी एक तरह का संतुलन है। जैसे जिम्नास्टों का अपने हाथों या फिर बीम पर संतुलन बनाना। रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन के कई उदाहरण देखा जा सकता है। जैसे जब हम अपना वजन शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित करते हैं, तो सबसे सरल उदाहरण है चलना या फिर सीढ़ी चढ़ना। तो कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ना या फिर चलना, एक तरह का संतुलन ही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम जानते हैं समन्वय के बारे में। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये विभिन्न इंद्रियां और शरीर के अंगों का एक साथ उपयोग करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये समन्वय है या फिर कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, तो ये है विभिन्न इंद्रियां। जो बहुत हमारी विभिन्न इंद्रियां क्या है, 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये हमारी इंद्रियां और शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनके साथ उपयोग करने की जो क्षमता है उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी इंद्रियां और हमारे शरीर के अंग मिलकर के समन्वय बनाती है। जैसे टेनिस, क्रिकेट और बेसबॉल में चलती गेंद को हिट करते समय हाथ आंख के समन्वय की आवश्यकता होती है। मान लो आप टेनिस खेल रहे हो तो उसमें बॉल इधर से उधर आता है, मान लो जो अगला प्लेयर है वो हिट करता है, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि कितनी तेजी मारा है। ठीक है, तो एक तरह का समन्वय है, आंखों से देखना फिर उसको हिट करना, तो एक तरह का समन्वय है। मान लो आपने एक बाल्टी को देखा और उसमें ढक्कन लगा हुआ है और आपको लगता है कि इसमें पानी है, मगर उसमें पानी नहीं है। जब आप उठाते हो तेजी से, मतलब जितना उसमें वजन हो सकता है उसके हिसाब से आप बाल्टी को उठाते हो, तो क्या होता है कि एकदम से ऊपर उड़ जाता है। तो ये क्या है, संतुलन ही तो है। मतलब संतुलन यहाँ पे नहीं हुआ। संतुलन का मतलब है आंखों से देखना और पता करना कि किसमें कितना वजन है या फिर कितनी तेजी से आ रहा है, उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करना ही समन्वय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, खेलते समय पैर आंख के समन्वय की आवश्यकता होती है। कुछ उदाहरण में शामिल है, जैसे गेंद को बल्ले से मारना, गेंद को पकड़ना, बास्केटबॉल फेंकना, बाधा दौड़। ठीक है दोस्तों, ये समन्वय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए गतिविधि। नीचे गतिविधि है जहां हम शारीरिक संरचना यानी बॉडी कॉम्पोजिशन को मापने का अभ्यास करेंगे। इस गतिविधि को ग्राउंड पर करें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब आया है मेन टॉपिक, शारीरिक संरचना का आकलन। यानी हम अपने शरीर को कैसे माप सकते हैं कि हमारी शारीरिक संरचना जो है ठीक है या फिर खराब है। आकलन यानी अपने शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि हमारा शरीर की जो संरचना है वो ठीक है या फिर खराब है। ठीक है, तो दोस्तों एक VMI होता है यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसके द्वारा हम अपने शरीर का वजन और हाइट के हिसाब से हम माप सकते हैं कि हम मोटापे से ग्रस्त हैं या फिर दुबले पतले हैं। ठीक है दोस्तों, तो VMI ये क्या है, एक इसका फॉर्मूला होता है VMI का, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। VMI वेट केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर में होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी की संरचना को जानकारी, मतलब अपनी बॉडी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो VMI के माध्यम से शारीरिक संरचना को मापना। ठीक है दोस्तों,
तो आवश्यक सामान व उपकरण है स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर एक तरह का यंत्र है जिससे हम अपनी हाइट को माप सकते हैं या फिर बोल सकते हो स्केल, ठीक है। स्टेडियोमीटर और भारोत्तोलन, भारोत्तोलन मतलब भार यानी वजन को तोलने वाला, ठीक है, वेट मशीन। ये है VMI का उपकरण है, ठीक है। इसके द्वारा हम अपनी हाइट को मापेंगे और वेट को मापेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख करके हम जो आंसर आएगा वो हमारी बॉडी की संरचना का आकलन होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें प्रक्रिया क्या है, यानी बॉडी मास इंडेक्स निकालने का प्रक्रिया क्या है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला है प्रतिभागी की ऊंचाई को मापने के लिए उसे स्टेडियोमीटर पर इस तरह से खड़ा करना है कि उसका सिर, कमर, कूल्हे और एड़ी स्टेडियोमीटर से लगा हो। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो छात्र है उसको ऊंचाई को मापने के लिए यानी उसकी हाइट को मापने के लिए स्टेडियोमीटर पर खड़ा करना है। फिर जो उसका सर है या फिर कमर है, कूल्हा और एड़ी ये स्टेडियोमीटर से लगा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है प्रतिभागी के सिर के सबसे ऊंची जगह पर स्केल से माप लेना है, ठीक। तीसरा है अब प्रतिभागी का वजन मापने के लिए उसे भारोत्तोलन पर बिल्कुल सीधा खड़ा करना है, ठीक है। अब चौथा है प्रतिभागी का वजन रिकॉर्ड करना है। अब जो वजन आया है उसको रिकॉर्ड कर लेना है और ऊंचाई वजन की माप को निम्न टेबल में डाले और VMI की गणना करे और VMI का फॉर्मूला नीचे दिया गया है। यह है VMI का फॉर्मूला, दोस्तों याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्या है, वेट kg में होना चाहिए और हाइट का मीटर में स्क्वायर होना चाहिए। इसके द्वारा यहाँ पे हम अपना वेट डालेंगे और हाइट जो है मीटर में डालना है, फिर इसको सॉल्व करना है। जो हल आएगा वो हमारी बॉडी का संरचना का आकलन होगा, जिससे पता चल जाएगा कि हम ओवर वेट में है या फिर निम्न वेट में है, ठीक है दोस्तों। तो अब गतिविधि यहाँ पे दिया है, नीचे गतिविधि है जहां हम कौशल संबंधी फिटनेस को मापने के कुछ विशिष्ट तरीकों का अभ्यास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस गतिविधि के बारे में नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में जानेंगे मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और फीडबैक प्रदान करना, ठीक है। जो टीचर है वो छात्र का मूल्यांकन कैसे करती है और उसका रिपोर्ट कैसे बनाती है और उसका फीडबैक कैसे देती है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों।